ST के लिए लागू किए, और लागू करने के बाद एक ही झारखंड राज्य हुआ जहां लागू हुआ है पूर्ण आरक्षण, और पूरे भारत के अंदर में लागू नहीं हो पाया। कहीं अगर 20% है, कहीं 30% है, ऐसे करके लागू हुआ। और मैं सभी राज्य के जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो देखा गया कि सारे आरक्षण लागू कर दें। 10% स्वर्णों का आरक्षण देने के काम किया नरेंद्र मोदी तो मुखौटा है इस समाज का। वो जाति में जन्म लिया, तेली जाति में, साव जाति में, जात के नाम पर वो कलंक है। वो क्या कहेगा जब हमारी माँ बर्तन बेचती थी? दर्द अगर होता उसको, जब हमारी माँ बर्तन बेचती थी, झाड़ू बहारू करती थी, तो झाड़ू बहारू करने वाले के जो बच्चे, 15 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार देश के अंदर में हैं, और वो सूट, करोड़ों के सूट पहन करके विदेश घूम रहे हैं, दौरा पर जा रहे हैं। शर्म होना चाहिए इस देश के नेता को, शर्म होना चाहिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को। वो सबक मैं क्या कहूँ, मैं विस्तार में क्या बोलूँ? न्यूज कवर तो होता है 10-15 मिनट का, लेकिन एक बात सर, एक बात सिर्फ और सिर्फ जितने भी नेता है उसको अब्दुल कलाम साहब से सबक सीखनी चाहिए कि एक इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े विद्वान कलाम साहब ने देश को क्या दिया और क्या लिया। इतना सबक सीख जाए, इतना सबक सीख जाए, उतना ही काफ़ी है। एक चीज बताइए, आप अभी 2-3 महीना पहले आपके ऊपर गोली चल गई थी क्योंकि आप दबे कुचले की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी वर्तमान में खुलेआम ब्राह्मण और भूमिहार को आड़े हाथ आपने लेकर के सिरे से यानी आप धूल भर में लपेटना चाह रहे हैं। ऐसा न हो, आपको भय नहीं लग रहा है कि जो फिर से कहीं आपके ऊपर गोली चलवा दे? नहीं, हमको बिल्कुल भय नहीं है। हमको हत्या कर सकता है, मेरे विचार की हत्या नहीं कर सकता है। देश के अंदर में 5000 से ऊपर हमारे साथी है जो IAS है, IPS है, MBBS है, MD है, और बहुत सारे पद पर है। जो वार्तालाप हमें होती है देश के अंदर में, मैं मुझको हत्या कर सकता है, मेरे विचार को हत्या नहीं कर सकता है। मीडिया महोदय, मेरे विचार को हत्या नहीं कर सकता है, मुझे डर नहीं है। ब्राह्मण तो स्पष्ट बोलते हैं कि ब्रह्मांड मेरे हाथों में है और इस ब्रह्मांड पर मेरा यानी कमांड है, और आपका सीधा कहना है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो झूठ बोल रहा है। वो तो शास्त्र में लिखा है, लिख करके रख दिया कि सारे जगत देवताओं के हाथ में, देवताओं के अधीन में है, और देवता ब्राह्मण के अधीन में है। अरे बुड़बक चपाट ब्राह्मणों, देवता के अधीन में अगर सारे दुनिया है और तुम देवता तुम्हारे अधीन में है, तो चले जा अबे बॉर्डर पर और श्राप दे दे, पूरे पाकिस्तानी के जड़ के भस्म हो जाएगा। ए झूठा कपोल कल्पित बात पूरा शास्त्र में लिख करके सबको, ये तुलसीदास न कहाँ से आकर के लिख दिया कि ढोल गमार शुद्ध पशु नारी सकल तारने का। पूरे देश में यही बात की चर्चा है। अब समझ नहीं रहा, नारी बड़ी रह है, छोटी रह है। हनुमान पोधार गीता प्रेस वाला को मैंने मैसेज किया था, अरे बताओ यार, तारण के अर्थ कभी कुछ लिख देता है, कभी कुछ लिख देता है। 1975 से पहले जो प्रेस में जो छपा था, गीता प्रेस का जो तुलसीदास कीर्त है, तुलसी रामायण कीर्त है, उसमें लिखा तारण के अर्थ दूसरा लिख दिया, मारना पीटना डांटना। और उसके बाद में जब जान गया कि छोटका के बच्चा चालू हो गया पढ़ लिख के, तब लिख दिया तारना के अर्थ शिक्षा देना। जबकि तारना के अर्थ डिक्शनरी को उल्टा करके देख लीजिए, तारना के अर्थ न शिक्षा देना है, तारना शब्द के अर्थ न आपका मारना पीटना है, तारना के अर्थ उसमें दे दिया दोनों। ये बताइए ब्राह्मण को जो उसी में करसिया नाम में सब जग जाए। एक तरफ माँ ने जन्म दिया, उसको नहीं छोड़ा। वो कहा नारी सुहाव सत कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर्फ रही। 8 को अवगुण नारी को बता दिया तुलसीदास। जिस माँ से जन्म लिया वो अभागा तो माँ के नहीं छोड़ा, वो दुनिया में किसको छोड़ेगा। अब ब्राह्मण तो बैठे बैठे चाभ रहा है। ये कहा कि ऊख जो है, ये गन्ना का जो पेड़ है, कितना फल होता, कितना मिठास होता। कहा अरे अगर फल लग जाता तो इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाता, मिठास नहीं रहता। तो इसको समझ नहीं है। आज हमको डर की बात आप कहे हैं, 95% हम जहाँ है वहाँ चारों तरफ बैकवर्ड है, पूरे के पूरे बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग हैं। OBC SC और ST समुदाय के लोग हैं। विशेष रूप से हमारी जाति का लोग है जो एक गांव में 17 मन खुदरिया में चावल खाते हैं ज़्यादा। 95% लोग हमारे बैकवर्ड है। उस बीच में एक घर भूमिहार ने गोली चलवाया, और 70 के भूमिहार मिल करके उसको कॉपरेशन एक रात में बैठ करके, चाहे बगाही हो, चाहे मतलब सैदपुर का हो, चाहे बघारी का हो, कि बैठ करके उसको बेल करा करके निकलवाने के काम किया। और सब कुछ करा करके उसको मीटिंग कर रहा है, घूम रहा है।
लेकिन एक बैकवर्ड जागरूक नहीं है। लेकिन हम तो जो गलत कर रहा है उसके आवाज़ में अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे। हमको मार भी देगा तो मुझे गम नहीं है, मेरा विचार नहीं मर सकता है। मेरे ऐसे ऐसे साथी देश के अंदर में है। हमसे मिलने तो लक्ष्मण भाई आए थे, अली अनवर साहब राज्यसभा सांसद आए थे, आपका अरुण बाबू आए थे जो अर्जक संघ के अध्यक्ष है, बहुत सारे देश से नेता लोग आए जो हमको मुजफ्फरपुर में मिले हैं आकर के हॉस्पिटल में और कहे हैं कि चिंता की बात नहीं है। अब मैं भी समझता मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। जो गलत काम किया है, बेर की कभी हार नहीं होती, बीर कभी मरता नहीं है। परेशानी उसके लिए आता है जो कायर के लिए आता है, जो विचित्र हो जाता है। बीर विचित्र नहीं होता है। बीर तो कांटों में राह बना लेता है, दिनकर का लिखा हुआ कविता है। बीर तो कांटों में राह बना लेता है और कायरता जो है उसके पास विचित्र होकर मर जाता है। मुझे कोई परवाह नहीं है, जब तक कतरा भर खून रहेगा शरीर में, मैं गरीबों के लिए काम करता आया हूँ, करते रहूँगा। और मैं जंतर मंतर पर जब भी धरना देने जाता हूँ दिल्ली में, उस मन से मैं आह्वान 10,000 से ऊपर यादव का वहाँ मीटिंग होती है जिसमें यादव सब वर्ग के लिए काम में आता है और सब वर्ग का मसीहा के रूप में पेश होता है। पूरे देश से यादव जी जुड़ते हैं। मैं यादव का जिला अध्यक्ष हूँ और रेजिमेंट का जिला अध्यक्ष हूँ सीतामढ़ी जिला का। मैंने साफ साफ कहा कि मुझे यादव महासभा नहीं, मानव महासभा बनाना है। मैंने दिल्ली जंतर मंतर पर से घोषणा किया था कि हमारे जितने भी ओबीसी, एसी, एसटी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, हमारे सब साथी है, हमारे सब भाई है, हमारे सब चाचा है, हमारे सब पिता बुजुर्ग है, सबको एक हार में सारे फूलों का बिखरा हुआ के तोड़ के माला बना करके और रहेंगे जब तक मेरा प्राण रहेगा। मर भी जाएंगे, मेरा विचार की मौत नहीं होगी, मेरा विचार जिंदा रहेगा। आप है 85% और 15% आप पर राज कर रहा है, आखिरकार बात क्या है? इसमें नासमझी कहिए और नासमझी और शिक्षा की वजह, और शिक्षा जब तक रहेगा ये नासमझी रहेगा। शिक्षा जब तक नहीं होगा, मैंने शुरू में कहा था बाबा साहब लिखे कि ओ शिक्षा उस चरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा। और शिक्षित समाज जो है उससे उम्मीद किया जा सकता है कि दूसरे को सपोर्ट करेगा, सहारा देगा और देश को आगे ले जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति से उम्मीद किया जा सकता है दूसरे का चिंतन करेगा। एक बीमारी तो अपना देह के बारे में ही चिंता करता है, ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता है। अच्छा, आप यादव जाति से आते हैं, आपका जो प्रतिशत अभी गणना जो हुआ है जाति गणना उसमें 20% है, लेकिन 5% कम करके शो किया गया है, लेकिन 2% वाले आपके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और आपके जाति के लोग ही कह रहे हैं ठीक हो रहा है। बिल्कुल, कैसे नहीं कहेगा। 2% की बात कर रहे हैं, 3.5% ब्राह्मण पूरे देश के अंदर में है। पूरे बिहार में एक चर्चा है शिव चर्चा, मैं कर दूं शिव चर्चा की चर्चा। एगो मदन मोहन जो है पूरा सीतामढ़ी के मदन मोहन झा अध्यक्ष है, और पूरे बिहार के लीलम बहीन और जो हरेंद्र भैया। अब बताइए ये हरेंद्र भैया 52 है और लीलम बहीन 52 है, जिला के अध्यक्ष वो 52 है मदन मोहन झा। पूरे हमारे ओबीसी, एसी, एसटी के पूरे बिहार में टेम्पू भर भर के महिलाएं बच्चे को पढ़ाई के लिए विद्यालय नहीं भेजता, नहाता नहीं, कपड़ा नहीं पहनाता है, जूता मोजा नहीं पहनाता है, पति को सेवा नहीं करता, खिलाता नहीं, और जहीं के तहीं तवे पर रोटी छोड़ के घसक जाती है। मैं उस महिला को कहना चाहती हूँ कि देखो बहन, तुमको ठगा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि एक घर हमारे गांव में भूमिहार है, उसकी पत्नी जाती है शिव चर्चा में, नहीं जाती है। एक घर हजारों के संख्या में महिलाएं शिव चर्चा में भाग लेती है, 200 तो हमारे गांव में बैठती है। तो मैं उससे कहता हूँ जहाँ शिव चर्चा तुम कर रही हूँ तो भूमिहार है घर 52, ओकर पत्नी काहे नहीं जाती है। अब हरेंद्र जो है हरेंद्र ई लीलम बहीन, वो काहे न 52 भूमिहार के वो कहता है कि भाई तोरो पत्नी के ले चलो शिव चर्चा में, काहे नहीं। इसलिए कि वो कैसे कहेगा, वो मतलब एसी एसटी के प्रणाम बहिना, वो कैसे कहेगा। वो शिव चर्चा में नहीं जा रही है, वो बच्चे के नहा सुना के जूता मोजा पहना करके विद्यालय में भेजने का काम कर रही है। उसका बच्चा ना आगे बढ़ेगा तो आप शिव चर्चा में झाल बजाने जगह बच्चा आपका आगे बढ़ेगा। सवाल पैदा नहीं लेता है। देश के तो कितने बार सोमनाथ के मंदिर के लूट के ले जाने के काम किया मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने। अगर भगवान उसमें होते तो उसको तो अंधा बना देते। आज भगवान भोलानाथ की यहाँ कोई चढ़ रहा था तो सुन रहे कि गेट खोदने गया वैज्ञानिक तो अनर हो गया। तो भोला बाबा के पछियारी गेट बैद्यनाथ धाम के कोरने गया तो अंधा हो गया। और कैलाश मान सरोवर छीन लिया भगवान के, तो वो काहे नारायण हो गया चाइना वाला। वो डर जाता है कमीने, वो तो आता नहीं यहाँ।
चाइना वाला कैलाश मानसरोवर, जो मानसरोवर के झील है, माता पार्वती स्नान करती है, शंकर भगवान स्नान करते हैं, मानसरोवर के हंस है, पुष्प कमल है, उस सबको दखल कर लिया महादेव के घर की। एक भी सरकार बोलने के लिए तैयारी नहीं है, मार कुटम कर देता है सरकार को आपका चाइना वाला। न बम बोलने के लिए तैयारी है, बम बोल गया बम, सरकार भी बोल गया बम, और महादेव भी बोल गए बम। नहीं तो महादेव भी जाकर के बम बोलवा देते, अंधा करवा देते पाकिस्तान के और चाइना वाला के, तो हमारा महादेव के घर दखल करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जलेश्वर बाबू, आपका घर कोई दखल करे छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा। मेरा घर दखल करे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। महादेव के हमारा घर के दखल क्यों कर लिया? इसका क्वेश्चन का जवाब हमको मिलना चाहिए देश भर से। और मैं देश भर से लाइव जो सुन रहे हैं, हमारे बबन भाई प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जोगिंदर प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने उनको जंतर मंतर पर कहा था कि आप हमें गुरुद्वारा के लिए ज़मीन मांग रहे, ज़मीन मैंने दिया। मैं यूनिवर्सिटी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का शिष्य बने हैं, पेरियार ललय सिंह यादव उनके नाम से यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के लिए हमने कार्यक्रम रखा था। गोली घटना हो गया जिसके चलते हमने छोड़ दिया। 24 में यूनिवर्सिटी को यहाँ स्टैचू मंगवा करके अनावरण करवाएंगे, इनॉग्रेशन करवाएंगे और यूनिवर्सिटी चालू करेंगे SC/ST के लिए चालू करवाने के लिए। हमको इन्फॉर्मल मिनिस्टर कॉर्पोरेट के द्वारा आ गया है लेटर, लेकिन सब कुछ हम यहाँ करवाएंगे। और देश के अंदर में जितना काम करवा रहे हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम वो गुरुद्वारा फुरुद्वारा नहीं करवाएंगे। साफ साफ कह देते हैं, जहाँ ही लोग सुन रहे हैं, मैं कैप्टन जोगिंदर यादव, बमन यादव, श्याम सुंदर यादव और लालू यादव, जो भी जहाँ सुन रहे हैं यादव समुदाय के लोग और OBC SC/ST, मैं खास करके यादव समुदाय से और डॉक्टर क्या नाम है रूबी, वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन ले पटना से कि आपका गुरुद्वारा को दखल कर लिया। जो बैजू का बैद्यनाथ धाम है, मठ है, उसको सारा पंडा बाबा दखल करके रखा है। कोर कमेटी में सारा पंडा है, एक भी यादव नहीं है। चले जाइए आप मथुरा में, मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है। यादवों का 40वां पीढ़ी का इतिहास मैं जानता हूँ। सोम से लेके चांद इसको ययाति से लेकर के नहुस, हर यादव से लेकर के आपका वासुदेव के बेटा कृष्ण, यादव का 40 पीढ़ी का इतिहास मैंने कहा आपका। और कृष्ण का जो जन्मभूमि मथुरा है, वो मठ के ब्राह्मण ने हड़प करके रखा है। हमारे यादवों का जो दुवंशी का मठ है, उस पर जाओ केस करो। बैद्यनाथ धाम मठ है, उसको हड़प लिया, उसको छीनो। पुरी का जो मंदिर है, कृष्ण सुभद्रा बलराम, तो हमारे यादव ना भाई बहन सब है, हमारे पूर्वज न, हमारे वंश न है। और पुरी के मंदिर में राष्ट्रपति गई थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उसको जाने नहीं दिया हमारे बहन को। कहाँ गया ये सब? क्यों नहीं सुनता है? अरे मूर्खो, वो जाकर के उसको मार पीट के बेलगाओ पंडे को। वो पंडे का बाप का बपोटी नहीं है, वो मेरा मठ है, मेरे पूर्वज का है। कृष्ण है मेरा पूर्वज, दादा परदादा सुभद्रा बलराम, उसका मूर्ति नीम के गला ऊपर का बन करके रखाता है, वो मेरा चीज है। सोमनाथ के मंदिर है, कितना मंदिर का मैं इतिहास दूँ। पूरे भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों मंदिर और मठ है जो यादवों का है, यादव का इतिहास है। ब्राह्मणों ने इसको कोर कमेटी बना करके सारे ब्राह्मण पूजा कर रहा है, अब मांस भक्षण कर रहा है। कहता है जीव जीव से भोजन, मनु स्मृति में लिखा, अरे अभागा जीव जीव से पानी पीता है, उसके लिए ना है कि तुम्हारे लिए है। उसको कंप्लेन करे सुप्रीम कोर्ट में, पैसा की खर्चा आता है। ब्राह्मण राज को खत्म करेंगे, ब्राह्मण को बेलगाना है। मुसलमान क्या है? मुसलमान का कुछ इसमें नहीं है। मुसलमान तो बेचारा हिंदू से मुसलमान बन गया, उसका तो DNA आपका यूरेशिया का है, यूनान का है। इस चीज़ को समझे, अब जवाब दे हमारे बातों का। नेता सुन रहे हैं, चाहे वो महाभ्रष्ट पद पर बैठ करके जो पिट्ठासीन महात्मा है, जो सुन रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य जिसको कहते हैं अंधे को, वो सुन रहे हो। जवाब दे, मेरे प्रश्न का जवाब दे। ये कहाँ से किताब ले आया? 4 वेद ले आया, 18 पुराण ले आया, 6 शास्त्र ले आया, इतना उपनिषद ले आया, 300 रामायण है। एक रामायण को चला रहा है और दूसरा रामायण को ताक पर रख दिया। और मैंने जवाब आज तक नहीं दिया कि अपरेश वाला कि छोटी रो बड़ी रा का अर्थ क्या होता है। बांध तना रहा है समुद्र पर और नारी जाति को उठा के पटक दिया तुलसीदास वहाँ पर। माइए के ये बताइए था, जिस माँ से जन्म लिया उस माँ को नहीं छोड़ा। नारी जाति का उल्लेख वहाँ नहीं है, न समुद्र के साथ कोई नारी, न राम के साथ कोई नारी, और नारी के लेकर पटक दिया। राम के नारी तो हुआ अशोक वाटिका में है, नारी का उल्लेख नहीं। नारी कह रहा है जिसमें पानी भरा हुआ हो, हाथ में डॉक्टरों तो कहता है कि नारी चल रहा है कि नहीं, ये भी तो नारी है। जिसमें ब्लड भरा है वो नारी है, ये स्त्रीलिंग है वाक्य। और जिसमें ब्लड भरा हुआ है ये लेटर वर्ड वाक्य स्त्रीलिंग है। समुद्र में पानी भरा है, समुद्र नारी है।
उसमें बरी न लगेगा। गीता प्रेस वाला जवाब दे, बरी ल के बदले छोटी ल लगा दिया। उसमें बरी र लगाना था, क्योंकि समुद्र से नारी जाति का स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। समुद्र एक नारी है, समुद्र अपने बारे में कह रही है कि हे प्रभु हमको माफ वैसे कर दीजिए जैसे ढोल गमार शूद्र पशु वैसे हम नारी। समुद्र तो अपने बारे में कह रहा है, वैसे हम नारी। ये पगले व्यास पूरे भारतवर्ष के जो है बिहार, उत्तरी बिहार में ज़्यादा चर्चा होता है कि ढोल गमार पशु नारी, ये नारी जाति को शब्द से उठा के पटक देता है कि नारी। मैं इस देश के नारियों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जो बहनें हैं, हमारे देश की जो बेटियां हैं, वो समानता लाए। सातों सिंहार 32 अपटन कह के पुरुष के शोषण करना है, शोषण के शिकार बनना है नहीं। जैसा पुरुष कपड़ा पहनता है, जैसा मन है वैसा कपड़ा वो भी पहने, वो भी सूट, वो भी कोट, वो भी पैंट, वो भी सब कुछ पहने। जैसा अधिकार, तो थोड़ा भी अधिकार दिया तो चांद पर चली गई हमारे बहनें, थोड़ा अगर छूट दिया गया तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। पुरुष से कोई कम नहीं है। ए तुलसीदास नारी के लेके घूम रहा है। पति जल गया तो पत्नियों के बल डोगरी उसको भांग घोट के पिया कर आ गोड़ बांध के उसको जला देना है। सती पड़ता, सती बन गई। अब पति को काहे ना जलाएगा, पत्नी मर गया तो उसको तो सती बना देता तब ना। अब मुसलमान में को हटले ढाक पीट रहा है कि ये 3 तलाक की बात है। हम कहे मुसलमानों तुम भी तो संभर जाओ भाई, अल्लाह का मुँह से नहीं किताब गिरा है। किताब तो एक अच्छे जो नीक लोग हैं मुसलमान वो लिखा है, पैगंबर साहब लिखे, चाहे जो भी लिखे हैं वो पुस्तक लिखे हैं। पुस्तक में ऐसा कोई उसमें डिफेंस नहीं किया गया है कि भाई जी तलाक दे के पत्नी के तू छोड़ दो और कुकर्म करवा के आओ साल भर तब रखेगा। वो नियम तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा। तुमको भी महिला तलाक देगी या तुमको भी 1 साल कोनो पुरुष के साथ ब्याह करना होगा। मेल है उससे भी कोई बहस नहीं, मेले के साथ तोरा ब्याह करना होगा और वो देगा तब तोरा पत्नी रखेगी। यही नियम लागू होना जी। तो अब बताइए, आप बहुत लंबा जो है खींच दिए इस चीज़ को, लास्ट संदेश क्या है संक्षिप्त में? संक्षिप्त में मैं बोलना चाहता हूँ कि हेल्थ एंड वेल्थ, स्वास्थ्य सही रहेगा तब सही रहेगा। स्वस्थ आदमी देश की चिंता कर सकता है और देश मेरा सारे धर्म से बड़ा है। जितने भी इस देश में धर्म है सारे धर्म के ऊपर देश है। देश गुलाम हो जाएगा भाइयों तो सबका धर्म को नाश कर देगा। जो गुलाम बनाएगा वो न जाति बचेगी, न संस्कृति बचेगी, न कोई धर्म बचेगा। मेरे भाइयों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देश के बचाओ। देश बढ़ेगा तब संस्कृति रहेगा, धर्म रहेगा और सब कुछ रहेगा। देश से बड़ा है धर्म, धर्म से बड़ा है देश और देश से बड़ा भी है वो चीज़। देश का भी खंडन होता है, बंटवारा होता है, टुकड़ा होता है। 6 देश जैसे देश कट सकता है, देश का भी खंडन हो सकता है। वो चीज़ है जो देश से बड़ा है, न जिसको बंटवारा होती है, न खंडन होती है, न डिवाइड होता है, नहीं उसको कुछ किया जा सकता है। वो चीज़ है सर्वोपरि, उसका नाम है मानवता। मानवता भरी संदेश मैं आपको सुनाता हूँ और मानवीय संवेदना के आधार पर देश के अंदर में वो कार्य करे जो सभी क्षेत्र में अच्छा हो और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कार्य करे पहला काम। उसके लिए शिक्षा संवर्धन के लिए कार्य करे और ठट काम जो आपको मन में आए, अच्छा लगे, आत्मा कहे, शरीर अलाउ करे, मन करे वो करें। और 2 चीज़ पर विशेष रूप से जाते जाते मैं 2 रूप पर बोलना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना के आधार पर स्वास्थ्य पर पहला काम करें जहाँ तक संभव हो, उसके बाद शिक्षा पर काम करें। विस्तार से हम बताए हैं और विस्तार से आप लोग भी सुनते ही हैं। इतना ही कहकर अपनी मेहरबानी को विराम देना चाहूँगा और आपके जनहित में कार्य जितना संभव है उतना मैं करते आ रहा हूँ, करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। यूट्यूब में जाइएगा, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिएगा और सर्च मारिएगा, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।